हाँ, हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन से लेके कहीं भी स्टडी करें या पेपर दें, एग्जाम दें, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में तो इसका इतना महत्व है कि हम आज के टाइम समझ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे यदि आपने देखा होगा, दूध फट जाए तो हो क्या रहा है, ये फटा कैसे है दूध, है ना। तो ये समझी में नहीं आ रहा है, तो ये सब खेल किसका है। सब्जी जल रही है, उसमें से बदबू आ रही है ना। तो ये किस कारण हो रहा है, ये लोह हुआ क्यों। लोहे में जंग लग गई, ये पूरा लोहा अंदर की खराब हो गया है। हुआ क्यों आखिर, फटाका फूट रहा है, आवाज कर रहा है बम। ये हो क्यों रहा है, आखिरकार क्या है इनके कारण। क्यों एग्जामिनर उठा के पेपर में बार बार डाल देता है, रासायनिक अभिक्रिया लिखो, इसके प्रकार लिखो, क्या है रीजन। तो आप इसको हम बड़े ही सरल और आसान तरीके से समझते हैं। चैनल पे बने रहें हम। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो देखो क्या कह रहे हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर नए पदार्थ क्या बना रहे हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान देखो, नए पदार्थ यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। डायरेक्ट कह देना, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं तो उसे ही जैसे दूध था, दूध एक आपका पदार्थ है, और उस दूध फटने के बाद क्या बन गया है, दही। दही एक नया पदार्थ है ना। तो यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहे में जंग लगना, जंग एक अलग पदार्थ है, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो यही सारी चीजें हैं। जैसे आटा था, आपने आटे को गूंथ लिया और उसे भून लिया, भूनने के बाद दूसरा पदार्थ बन गया, तो ये क्या है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अब इसके क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स पूछ लेते हैं, प्रकार कितने होते हैं। यदि जब भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछ लेते हैं, आगे बंद करते हैं ना, 5 होते हैं, तो ये पांचों में अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकार, इसके प्रकार। तो प्रकार की बात करें तो सबसे पहले पे देखते हैं हम, तो पहले पे हमें देखने को मिलता है संयोग। कौन सा, संयोग, यानी संयोग मतलब होता है, संयोग अभिक्रिया बोलते हैं इसको, संयोग अभिक्रिया, जिसका मतलब होता है जोड़, यानी कि जिसमें दो तत्व जुड़ रहे हो, दो पदार्थ जुड़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद होता है दूसरा आपका अपघटन या अपघटक, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें मतलब टूटता है, टूटता मतलब टूटते हैं। जैसे H2O है, ये टूट जाएगा आपका किसमें, H2 प्लस O2 में, यानी कि एक तरीके से देखें तो ये हटाने वाला काम करता है, ठीक है भाई साहब। इस पर तीसरी वाली कौन सी होती है आपकी होती है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है आपकी दोहरा विस्थापन। ठीक है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। और पांचवी होती है आपकी उपचय या अपचय। उपचय एवं अपचय अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण से भी आपने पढ़ा होगा, है ना, ये ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ये पांचों हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं डिटेल में इन्हीं में से एक ना एक अभिक्रिया हाई स्कूल के पेपर में डाल दे देगा कि दोहरा विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन या अपचयन अभिक्रिया कौन सी है, संयोग अभिक्रिया कौन सी है। यदि आप चाहते हैं इन्हें डिटेल में पढ़ना तो आप कमेंट में कर सकते हो, फुल वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए। उसके बाद में क्या है, यदि आप चाहते हैं शॉर्ट और आसान तरीके से समझना, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।